नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता की उन 10 अनमोल बातों की जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल डाली। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक नजरिया है। हर कोई गीता से कुछ ना कुछ सीख सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान और प्रेरणा से भरी हुई यात्रा को। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। हमें बिना फल की चिंता किए, बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में तो बस कर्म करना है। जब हम कर्म को अपना धर्म मान लेते हैं तो फल की चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। हम अपना सबसे अच्छा देने लगते हैं और यही असली सफलता है। याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, एक सफर है। इस सफर में सुख दुख, हार जीत तो लगे ही रहेंगे, लेकिन हमें कभी भी अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो कर्म करता है वही आगे बढ़ता है, वही सफलता पाता है। तो आइए आज से ही हम ये प्रण करें कि हम बिना किसी फल की इच्छा के सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएंगे, अपना कर्म करेंगे। गीता हमें आत्मा की अमरता का ज्ञान देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, यह कभी नष्ट नहीं होती। शरीर तो नश्वर है, यह आता है और जाता है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। हमारी असली पहचान इस अमर आत्मा से है। जब हम ये जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें सत्य और धर्म का पालन करने का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य और धर्म ही जीवन का आधार हैं। सत्य का अर्थ है सच्चाई का साथ देना। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से मन शांत रहता है। हमें हमेशा सत्य और धर्म का साथ थामे रखना चाहिए। गीता हमें मोह और माया के जाल से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और माया ही दुखों का असली कारण है। मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से ज्यादा लगाव। माया का अर्थ है इस संसार का भ्रम, जो हमें सत्य से दूर रखता है। जब हम मोह और माया के जाल में फंस जाते हैं तो हम वास्तविकता को नहीं देख पाते। मोह और माया से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। तब हम मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। गीता हमें समता भाव के महत्व को समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख दुख, हार जीत, मान अपमान, इन सब परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। जब सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता हमें ये सीख देती है कि हमें सुख दुख में फंसना नहीं चाहिए। हमें दोनों ही परिस्थितियों में संभव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख तो बस हमारे मन की स्थितियां हैं। अगर हम अपना नजरिया बदल लें तो हम दुख में भी सुख ढूंढ सकते हैं और सुख में रहकर भी दुख से बच सकते हैं। संभाव का अर्थ है हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब हम संभाव को अपना लेते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हिम्मत के साथ कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें भक्ति और श्रद्धा के महत्व को समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और श्रद्धा ही हमें ईश्वर से जोड़ने का सबसे सरल और सुंदर मार्ग है। भक्ति का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब हम सच्चे मन से, निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है।
हमें जीवन में एक नई शक्ति, एक नया आनंद, एक नया उत्साह मिलता है। भक्ति और श्रद्धा हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती हैं। जब हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं तो हमें कोई भी मुश्किल छोटी नहीं लगती। हमें विश्वास होता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आइए आज से ही हम अपने जीवन में भक्ति और श्रद्धा का प्रकाश लाएं और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाएं। गीता हमें स्वधर्म के पालन का महत्व समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, अपना अपना कर्तव्य होता है। हमें अपने स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्म जो हमारे गुणों, कर्मों और स्वभाव के अनुकूल हो। जब हम अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। हमें अपने कर्म में आनंद आता है और हम समाज के लिए भी उपयोगी बनते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में दखल अंदाजी करते हैं तो हमें असफलता ही मिलती है। हमें अपने कर्म में भी आनंद नहीं आता और हम समाज के लिए भी बोझ बन जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी उनके स्वधर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वधर्म का पालन ही सच्ची धार्मिकता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें अहंकार का त्याग करने का संदेश देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार का त्याग करने का अर्थ है नम्र और विनम्र बनना। जब हम अहंकार का त्याग कर देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो आइए आज से ही हम अहंकार को निकालने का प्रण करें। गीता हमें संकल्प और धैर्य का महत्व समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए संकल्प और धैर्य बहुत जरूरी हैं। संकल्प का अर्थ है अटूट इच्छा शक्ति। धैर्य का अर्थ है मुश्किलों में भी हिम्मत ना हारना, शांत और स्थिर रहना। जब हम कोई संकल्प लेते हैं तो हमें रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर हमारे अंदर धैर्य नहीं होगा तो हम निराश हो जाएंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर धैर्य होगा तो हम हर बाधा को पार कर लेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। याद रखें, संकल्प और धैर्य ही सफलता की कुंजी हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। यह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जानकर ही मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। सर्वोच्च सत्य की प्राप्ति का अर्थ है अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन, अपने अंदर के ईश्वर को पहचानना। यह ज्ञान, भक्ति और योग के द्वारा पाया जा सकता है। जब हम इस सर्वोच्च सत्य को जान लेते हैं तो हमें जीवन का असली अर्थ समझ आता है। हम मोह माया, सुख दुख, हार जीत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। तो आइए आज से ही हम इस सर्वोच्च सत्य को पाने के लिए कोशिश करते रहें और इस मानव जीवन को सफल बनाएं। तो दोस्तों, ये थी श्रीमद् भगवद गीता की 10 अनमोल बातें। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और आप गीता के इन अनमोल उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।